रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एट लीस्ट डोंट लाई। सच बोलो या कम से कम झूठ ना बोलो। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं झूठ इंसान की रूह को बिगाड़ देता है और सच तुम्हें अंदर से आज़ाद करता है। झूठ सिर्फ ये नहीं कि तुम किसी से कुछ गलत कह दो, झूठ ये भी है कि तुम अपने दिल की बात ना कहो, तुम वो जाहिर ना करो जो तुम नहीं हो, तुम अपनी गलती तस्लीम ना करो, तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए सच छुपाओ। ये सब झूठ है और ये तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शख्सियत को दीमक की तरह छांटता है। पीटरसन कहते हैं कि झूठ इंसान को वक्ती फ़ायदा देता है मगर वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। झूठ के बाद तुम्हें और झूठ बोलनी पड़ती है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, कभी किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, कभी तुम पर तनकीद होगी, कभी तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर पीटरसन कहते हैं सच वो बुनियाद है जिस पर एक पायदार ज़िंदगी खड़ी हो सकती है। एक तालिब इल्म जो नंबर छुपाता था वो झूठ में जीता था। एक शोहर जो दिल की बात बीवी से नहीं करता वो झूठ के साए में जीता है। एक इंसान जो खुद को खुश जाहिर करता है मगर अंदर से टूटा होता है वो झूठ बोल रहा होता है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम खुद को आज़ाद करते हो। तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं कि क्या झूठ कहा था। तुम्हारी रूह हल्की हो जाती है और तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। सच बोलना तुम्हें वाज़ेह, शफाफ और बावकार बनाता है। ये तुम्हें खुद से, खुदा से और दुनिया से जोड़ता है। झूठ एक जाल है जिसमें इंसान खुद को फंसाता है और सच वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे से निकालती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मजबूत हो, तुम्हारे रिश्ते सच्चे हों, तुम्हारी रूह आज़ाद हो, तो सच बोलना सीखो या कम से कम झूठ न बोलो। रूल नंबर 9, अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ये समझो कि जिसे तुम सुन रहे हो वो कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। दुनिया में हर इंसान अपनी कहानी रखता है। हर शख्स के पास एक ऐसा तजर्बा होता है जो तुम्हारे इल्म में नहीं, और अगर तुम खामोशी से सुनना सीख जाओ तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। अक्सर हम गुफ्तगू नहीं करते, हम बस जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम बेहतर जानते हैं, हमारे पास हल है, हमारे राय सबसे बेहतर है। मगर डॉक्टर पीटरसन कहते हैं अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ये मानकर सुनो कि सामने वाला कुछ जानता है जो तुम्हें नहीं पता। यही वो रवैया है जो तुम्हें हम्बल और इंटेलेक्चुअली ओपन बनाता है। सुनना एक आम सी चीज़ नहीं, ये एक फ़न है, एक ऐसा फ़न जिसके ज़रिए तुम किसी की रूह तक रसाई हासिल करते हो। मिसाल के तौर पर एक माँ जो अपने बेटे की शिकायत सुनने की बजाय सिर्फ गुस्सा करती है, वो जड़ तक नहीं पहुँच सकती। एक दोस्त जो सिर्फ बोलता है मगर सुनने के लिए वक्त नहीं देता, वो कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। हर शख्स जो तुमसे बात कर रहा है वो एक जहान है। उसके अंदर वो सबक हो सकती है जो तुम्हें ज़िंदगी में किसी मोड़ पे काम आएगा। एक रिक्शा ड्राइवर की बात, एक छोटे बच्चे की मासूम बात, एक बुजुर्ग की सादा नसीहत, ये सब तुम्हारे इल्म में इजाफा कर सकते हैं अगर तुम सुनना चाहो तो। सुनना कैसे सीखा जा सकता है? सबसे पहले खामोश रहो, सादा बात लेकिन सबसे मुश्किल है। दरमियान में मत टोको, सामने वाले को मुकम्मल मौका दो। सवाल करो फिर क्या हुआ, आपने कैसे महसूस किया। दिल से सुनो, सिर्फ दिमाग से नहीं। एम्पैथी पैदा करो। डॉक्टर पीटरसन कहते हैं अ गुड लिसनर इज नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से नेक्स्ट, ही इज ट्रूली ऑब्जर्विंग व्हाट इज बीइंग सेड। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने तो पहले तुम सुनना सीखो। सुनना आजिज़ी है, सुनना इल्म है, सुनना ताल्लुक़ है। किसी के तजर्बे को सुनना तुम्हारे इल्म, किरदार और रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे, हो सकता है वो तुम्हें वो सिखा दे जो किताबें भी ना सिखा सकें। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। अपनी बात में वाज़ेह और दुरुस्त हो जाओ। तुम्हारी ज़बान सिर्फ अल्फाज का ज़रिया नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी को वाज़ेह करने का और क्योस इंतशार से निकलने का ज़रिया है। तुम जो कुछ कहते हो वो तुम्हारी हकीकत को तरतीब देता है। इसलिए बात करते वक्त गौर करो, ठहरो और दुरुस्त बात करो। अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा है जैसे तुम तारीकी में टार्च जलाते हो। जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा वहाँ एक वाज़ेह लफ्ज़, एक सही जुमला सिमत दे सकता है। जब तुम बात करते हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरी ज़िंदगी तबाह है, तो तुम हकीकत से भाग रहे हो। डॉक्टर पीटरसन कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट से व्हाट इज़ रॉन्ग, यू कैन नॉट फिक्स इट। अगर तुम मसला वाज़ेह नहीं कर सकते तो तुम उससे ठीक भी नहीं कर सकते।
अगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा मसला क्या है तो तुम कभी हल की तरफ नहीं बढ़ोगे। एक शोर कहता है मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर वो ये वादे नहीं करता कि उसे क्या चाहिए, वक्त, तवज्जो, शफकत। जब तक वो ये वादे नहीं करेगा वो ताल्लुक बेहतर नहीं कर सकेगा। तुम्हारी जुबान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये तुम्हारे अपने जहन को साफ करने का जरिया भी है। जब तुम दिल से सच्चाई के साथ कहते हो मुझे ये काम मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं नाकामी से डरता हूँ, तो तुम खुद को जानने लगते हो। एक कोट है, से व्हाट यू मीन सो यू कैन मीन व्हाट यू से। जो कहना चाहते हो वही कहो ताकि तुम्हारी बात में हकीकत हो। जिंदगी के रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम खुलकर और वादे अंदाज में बात नहीं करते। बच्चे को सिर्फ डांटने से बेहतर है उससे वजाहत से बताओ, मुझे तुम्हारी झूठ बोलने से तकलीफ हुई क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। डॉक्टर पीटरसन का कहना है, अनआर्टिकुलेटेड क्योस लीड्स टू सफरिंग। गैर वादे इंतशार आखिरकार तकलीफ का बायस बनता है। तो अपने ख्यालात को लफ्ज़ दो, अपनी बात को वजाहत से कहो, क्योंकि जो चीज़ वादे होती है वही काबू में आ सकती है। आज अहद करो, मैं अपनी बात को वादे, सच्ची और नरमी से कहूँगा ताकि मेरी दुनिया तरतीब में आ सके। रूल नंबर 11, डू नॉट बोथर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। बच्चों को रोकना मत जब वो सीखने और खतरा मोल लेने की कोशिश कर रहे हों। बच्चे जब सड़क पर स्केटबोर्ड चला रहे होते हैं तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वो खतरा, खौफ और ज़िंदगी से लड़ना सीख रहे होते हैं। और यही तो असल मर्दानगी, खुद एतमादी और खुदशनासी की बुनियाद है। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, व्हेन यू इंटरफेयर विद चिल्ड्रन टेस्टिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द वर्ल्ड, यू रॉब देम ऑफ करेज। जब तुम बच्चों को दुनिया का सामना करने से रोकते हो तो तुम उनसे हौसला छीन लेते हो। बच्चे जब गिरने का रिस्क लेते हैं, चोट खाते हैं या किसी चैलेंज से गुजरते हैं तो वो दरअसल खुद को मजबूत बनाना सीखते हैं। महफूज रखने पर जोर नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें महफूज तरीके से खतरा मोल लेना सिखाना चाहिए। क्या आपने देखा कि आजकल के नौजवान कितने जल्दी टूट जाते हैं, कभी तनकीद से, कभी नाकामी से, कभी सिर्फ लफ्ज़ों से, क्योंकि हमने उनकी राह के सारे पत्थर हटा दिए थे। हमने उन्हें लड़ना नहीं सिखाया, हमने उन्हें गिरने सिखाने की बजाय सिर्फ रोक के रखा। डॉक्टर पीटरसन कहते हैं, वी मेक अवर चिल्ड्रन सेफ बट वीक। हम अपने बच्चों को महफूज तो बनाते हैं लेकिन कमज़ोर भी। आज मुआशरे में मर्दानगी को जहर कहा जाता है। कई लोग टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की बात करते हैं, मगर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, द आंसर टू टॉक्सिक मस्कुलिनिटी इज नॉट लेस मस्कुलिनिटी बट मोर ऑफ इट रियल, स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल मस्कुलिनिटी। जहरीली मर्दानगी का हल कम मर्दानगी नहीं बल्कि असल जिम्मेदार मर्दानगी है। बच्चे जब स्केट बोर्डिंग या एडवेंचर करते हैं तो वो खतरे का सामना करना, तवाज़ुन कायम रखना और नाकामी से सीखना सीखते हैं। यही वो सिफ़ात हैं जो मर्द को मजबूत और मुआशरे को महफूज बनाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को दुनिया के सर्द और गर्म से बचाते रहेंगे तो हम उन्हें उस दुनिया के सामना करने के काबिल नहीं बनाएंगे। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि गिरना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, दोबारा खड़े न होना शर्मिंदगी की बात है। लेट बॉयज बी डेंजरस बट डिसिप्लिन्ड। लड़कों को खतरनाक बनने दो मगर नज़्म ज़िब्बत के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा मजबूत हो तो हमें बच्चों को सिर्फ महफूज नहीं बल्कि काबिल बनाना है। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जब किसी गली में बिल्ली नज़र आए तो उसे प्यार कर लो। क्या ज़िंदगी मुश्किल लगती है? क्या हर तरफ दुख, परेशानी और बेयकीनी का सामना करना पड़ता है? तो फिर डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, रुक जाओ, लम्हा लो और गली में चलती हुई बिल्ली को थोड़ी देर प्यार से देखो। ये असूल अजीब लगता है मगर दर हकीकत यह ज़िंदगी की सबसे गहरी सबक सिखाता है। जॉर्डन पीटरसन खुद एक बाप, एक माहिर नफ्सियात, एक दुख भरा इंसान है। उसकी बेटी क्रोनिक इलनेस का शिकार थी। हर दिन एक आजमाइश था, हर लम्हा एक धचका। वो लिखते हैं, देयर इज सो मच सफरिंग बट अमिड दैट सफरिंग देयर आर मोमेंट्स वर्थ नोटिसिंग। तकलीफ बहुत है मगर उस तकलीफ के बीच में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो काबिल तवज्जो होते हैं। जब आपको ज़िंदगी के दुख से सांस लेने का मौका न मिले तो पीटरसन कहते हैं, जस्ट नोटिस द कैट। वो बिल्ली एक अलामत है खामोशी, सादगी और ज़िंदगी की खूबसूरती की। जब आप थोड़ी देर बैठकर बिल्ली को सहलाते हैं आप हकीकत में अपने दुख को थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर रहे होते हैं।
ये लम्हात छोटे हैं मगर रूह को आराम देते हैं। जिंदगी की असल खूबसूरती बड़े कारनामों में नहीं बल्कि छोटे लम्हों में छुपी होती है। किसी अजीज की मुस्कुराहट, बारिश की खुशबू या सड़क पर चलती हुई बिल्ली। पीटरसन कहते हैं, इन द डार्केस्ट टाइम फाइंड द स्मॉलेस्ट लाइट। अंधेरी तरीन घड़ियों में छोटी सी रोशनी तलाश करो। जिंदगी मुकम्मल तौर पर कभी ठीक नहीं होती, न ही हमेशा सब कुछ कंट्रोल में मिलता है, मगर अगर हम उन छोटे छोटे लम्हात को देख सकें, महसूस कर सकें, तो हम अपनी रूह को बचा सकते हैं। चाहे वो बिल्ली हो, फूल, हवा का झोंका या किसी गरीब की दुआ। जिंदगी हर जगह छुपी है, बस रुकना सीखो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून, हुकूमत और तहम्मुल हो, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकना सीखें। बिल्ली को प्यार करो, यानी लम्हे को जियो। दुख के बीच में सुकून तलाश करो। दोस्तों, ज़िंदगी आसान नहीं है। ये दुख, तकलीफ, नाइंसाफ़ी, अफरा तफरी और उलझनों से भरी हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। जॉर्डन पीटरसन की ये किताब हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के अर्दों का सामना कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी कमज़ोरियों, खौफ, अफसरदगी के बावजूद एक बावकार, बाइखलाक और बामकसद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हर असूल एक मशल की मांद है जो अंधेरे रास्तों को रोशन करती है। पीटरसन कहते हैं, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। पहले अपने ज़ात को बेहतर करो, फिर दुनिया को बदलने की कोशिश करो। अगर हमने सिर्फ ये सीख लिया कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, सच बोलना है, अपने आप से मोहब्बत करनी और अपनी जिम्मेदारी उठाना है, तो यही वो असूल हैं जो हमें अफरा तफरी से तरतीब की तरफ ले जाती हैं, मायूसी से उम्मीद की तरफ और खौफ से हौसले की तरफ। ये किताब सिर्फ एक फ़िक्री निसाब नहीं बल्कि ज़िंदगी का नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो हर इंसान के लिए जो अंधेरों में रोशनी तलाश कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में, क्या आप अफरा तफरी को चुनेंगे या इन 12 असूलों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में माना और नज़म लाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी एक तोहफ़ा है और इन असूलों के ज़रिए आप उसे शानदार शाहकार में तब्दील कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का कायदा बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए कायद बनाएगा। शुक्रिया। अल्लाह आपकी हामी और नासर हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।